सिर्फ थियरी है। सेम अ वेरी स्मॉल टॉपिक, कॉस्ट ऑडिट। दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल टॉपिक, मतलब इसमें सम्स नहीं है, सिर्फ थियोरेटिकल एस्पेक्ट है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे इनकम टैक्स में देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड टैक्स ऑडिट। वो कंसेप्ट हुआ है अभी तक? मैं उन लोगों को एक शॉर्ट में उसका बताता हूं, क्योंकि वो इधर नहीं करना है, इधर कॉस्ट ऑडिट करना है। टैक्स ऑडिट क्या होता है कि कोई भी बिजनेसमैन जिसका टर्नओवर, बिजनेस का टर्नओवर 1 CR के ऊपर जाता है, तो उसको टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी है बिजनेस को। और अगर प्रोफेशनल होगा ना 25 लाख के ऊपर, ये किया है? हाँ, तो ये तो बोल रहा हूं। जैसे अगर डॉक्टर्स होंगे तो उनको, लॉयर्स होंगे तो 25 लाख के ऊपर टर्नओवर टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है, और बिजनेसमैन होगा तो 1 CR के ऊपर। इज दिस ऑप्शनल के मैंडेटरी? क्योंकि इट इज इंपोज्ड बाय गवर्नमेंट। और वो ऑडिट कौन करता है? CA, जो विच इज अपॉइंटेड बाय द कंपनी या द बिजनेसमैन। वैसे ही गवर्नमेंट ने सर्टन इंडस्ट्रीज, सर्टन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज को कंपल्सरीली कॉस्ट ऑडिट करवाने के लिए बोला है। कॉस्ट ऑडिट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, या इट इज अपार्ट फ्रॉम टैक्स ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट भी करवाना पड़ता है, बट नॉट टू ऑल द कंपनीज। गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफाई की है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन, कोल एंड माइनिंग इंडस्ट्री। तो जितनी भी सीमेंट इंडस्ट्रीज होंगी ना, स्टील, ये सब, उनको कंपल्सरी कॉस्ट ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको नोटिफाई किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें 2-3 बता देता हूं कि एज पर सेक्शन 148(1) सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, पहले तो गवर्नमेंट ने उन कंपनीज को नोटिफाई किया है, सर्टन, मैं इसलिए खाली सर्टन लिख रहा हूं, नॉट ऑल, सर्टन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री, they should prepare and maintain cost records। ये सब मैं लिखाऊंगा, मैं पहले खाली देख लो। कॉस्ट रिकॉर्ड्स अलग से मेंटेन करना जरूरी है, अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। दैट्स व्हाई यू हैव अ टॉपिक कॉल्ड रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन हुआ है, उसमें यू हैव डन कॉस्टिंग बुक्स, फाइनेंशियल बुक्स। वो टैली नहीं होता, मैच नहीं करता है प्रॉफिट, इसलिए रिकंसिलेशन करते हैं। सो मतलब कंपनी हैज टू प्रिपेयर कॉस्टिंग बुक सेपरेटली। अच्छा, वो नहीं हुआ टॉपिक, ओके, बट ठीक है। कंपनीज को कॉस्टिंग की बुक्स अलग से मेंटेन करनी पड़ती है, फाइनेंस की बुक्स अलग मेंटेन करती है। फाइनेंशियल बुक्स प्रिपेयर्ड बाय फाइनेंशियल अकाउंटेंट, कॉस्टिंग बुक्स प्रिपेयर्ड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट। सो जो कॉस्ट इंडस्ट्रीज है, इनको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, जैसे मैंने क्या बताया, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज? सीमेंट, स्टील, टेलीकम्युनिकेशन एंड कोल एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज। All these companies have to prepare costing records separately apart from financial। मतलब लोग 2 बुक्स बनाते हैं, फाइनेंशियल की बुक्स भी अलग और कॉस्टिंग की बुक्स भी अलग। This is specified under section 148(1). Not all companies, only those companies specified। And section 148 subsection 2 says कि these companies have to get their cost audit done every year। अब कॉस्ट ऑडिट करेगा कौन? जैसे टैक्स ऑडिट CA करता है, वैसे कॉस्ट ऑडिट ICWA करेगा। ये सब MCQ के पॉइंट्स हैं, जो भी मैं थियरी बता रहा हूं ना, दिस कैन बी आस्क्ड एज एन MCQ। वो सब MCQ करो तो पता चलेगा। तो कॉस्ट ऑडिट इनको करवाना पड़ेगा, वही स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज को, एवरी ईयर। बाय हुम? कॉस्ट ऑडिटर हु शुड बी एन ICWA। नाउ ये कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा कंपनी में? अगर एक कंपनी, समझे एक सीमेंट कंपनी लाइक से ACC इज अ सीमेंट कंपनी, उनको कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना जरूरी है, तो कौन करेगा अपॉइंट? कंपनी मतलब कौन चलाता है उसको, कंपनी को? शेयर होल्डर्स आके चलाते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अपॉइंट अ कॉस्ट ऑडिटर। उनके में बोर्ड ऑफ ऑडिटर्स की है ना एक कमिटी होती है, ऑडिट कमिटी। दैट कमिटी
विल अपॉइंट द कॉस्ट ऑडिटर। लेकिन क्योंकि ये रूल इंपोज किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेज कि जो भी कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा ना, डायरेक्टली तुमने अपॉइंट किया उससे कॉस्ट ऑडिट कराओगे नहीं चलेगा, यू हैव टू फर्स्ट टेक द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब समझो कंपनी ने डिसाइड किया कि एबीए कॉस्ट ऑडिटर है, एबीएन कंपनी, इनको अपॉइंट करो, तो पहले कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटर्न एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि वी वांट टू अपॉइंट एबीएन कंपनी एज अवर कॉस्ट ऑडिटर, कैन वी। अगर गवर्नमेंट अप्रूव करती यस यू कैन डू सो, तो कंपनी कैन अपॉइंट। सो अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अप्रूव कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? नाउ समझो एक बार अपॉइंट हो गया, फिर कॉस्ट ऑडिटर को अपना पूरा सब वेरीफाई करना पड़ेगा सब चीज, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अगेन किसको रिपोर्ट देगा? उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देना पड़ेगा। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको देगा? तो कॉस्ट ऑडिटर और सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट लिंक नहीं होंगे, वो बीच में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएगा। नाउ दिस रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, has to be submitted by the cost auditor, wait one second, has to be submitted by cost auditor to the board of directors within 180 days of closure of the financial year। मतलब क्या? अगर ईयर एंड होता है, समझो ये करंट ईयर अगर 31 मार्च 2015 को एंड होगा, 180 डेज मतलब 6 मंथ्स हो गया, तो 6 मंथ्स मतलब 30 सितंबर 2015 तक कॉस्ट ऑडिटर अपना रिपोर्ट किसको देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ अब इसके अंदर अगर कॉस्ट ऑडिटर को चेक करके मालूम पड़ता है कि इन्होंने प्रॉपर बुक्स मेंटेन नहीं की है, कॉस्टिंग की बुक्स बराबर मेंटेन नहीं की, या बुक्स में है ना उन्होंने कॉस्टिंग के प्रोसीजर्स बराबर फॉलो नहीं किए। कॉस्टिंग के प्रोसीजर्स मतलब क्या? जो कॉस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन सेज, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल द टॉपिक्स लाइक ऑफ कॉस्टिंग से, अगर मैं बोलता हूं सर्विस इंडस्ट्री है तो दे शुड फॉलो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, हम लोगों ने किया था। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आएगा तो दे शुड फॉलो प्रोसेस कॉस्टिंग। कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस का होगा तो दे शुड फॉलो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सो हर एक कंपनी को कुछ रेगुलेशंस एंड रूल्स है कॉस्टिंग के, वो फॉलो करने चाहिए। तो अगर वो रूल्स फॉलो नहीं किए तो ऑडिटर विल गिव अ प्रॉपर पॉजिटिव रिपोर्ट के नेगेटिव रिपोर्ट। सच नेगेटिव रिपोर्ट इज कॉल्ड क्वालिफाइड रिपोर्ट। when it is given the report is qualified, report qualified मतलब पास नहीं हो गया वो, it is a negative report given by the cost auditor। so ये कब तक देना पड़ेगा? within 180 days। कौन देगा किसको? कॉस्ट ऑडिटर, गवर्नमेंट को नहीं, कॉस्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देगा 180 डेज में, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा विद इन 30 डेज। मतलब अगर ये 180 डेज देगा, इसके और 30 डेज के अंदर एज इट इज वो रिपोर्ट देनी पड़ेगी। प्लस जहां जहां पे कॉस्ट ऑडिटर ने क्वालिफाई किया है, क्वालिफाई किया मतलब नेगेटिव बोला है, उस सबका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। कि अगर समझो कॉस्ट ऑडिटर बोलता है कि नहीं ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी दिस टू थिंग्स आर नॉट प्रॉपर, तो जब आर्ग्यूमेंट होता है सो दोनों पार्टीज की सुननी पड़ती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज द जज। सो कॉस्ट ऑडिटर ने अगर दो चीज के लिए बोला नहीं रॉन्ग है, तो कंपनी को अपना भी तो बताना पड़ेगा ना कि नहीं अकॉर्डिंग टू अस दिस इज राइट, एंड देन लेट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट इज हु इज राइट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज ये रिपोर्ट तो देगा ही, प्लस एक्सप्लेनेशन कि जहां जहां पे नेगेटिव रिमार्क्स दिया है कॉस्ट ऑडिटर ने, वो सब के लिए जस्टिफिकेशन देगा। से फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑडिटर ने बोला है कि कंपनी इज नॉट मेंटेनिंग स्टॉक ऑन प्रॉपर बेसिस, उन लोग स्टॉक को कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड नहीं कर रहे, किसी और प्राइस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर कंपनी को लगता है नहीं हमारा मेथड राइट है, तो इट विल गिव जस्टिफिकेशन कि वी आर फॉलोइंग दिस मेथड एंड वी हैव रीजंस टू फॉलो दिस। या अगर उनको लगता है कि नहीं कॉस्ट ऑडिटर ही राइट है, हम लोग रॉन्ग है, तो दे कैन हैव टू राइट कि फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स विल रेक्टिफाई। पर कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा नेगेटिव पॉइंट्स के लिए। इज इट क्लियर? सो ये सब चीज कितने दिन में देना पड़ेगा? 30 डेज, एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक एन एक्शन। अब एक्शन क्या होता है देखो, सबसे पहले मतलब कॉस्ट ऑडिटर क्या क्या चीज का रिपोर्ट के बारे में बताएगा। रिपोर्ट क्या चीज देखेगा कंपनी में, रिपोर्ट जो बनाता है उसके लिए क्या क्या चीज देखेगा, मतलब इन द सेंस ही हैज टू लुक एट व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल records are properly maintained or not, he has to look that company is following proper costing procedures, rules and regulations or not.
अच्छा, कहीं पे ऑडिट करके मालूम पड़ रहा है कॉस्ट ऑडिटर को कि कंपनी के अंदर फ्रॉड हो रहा है, कंपनी अनएथिकल मींस यूज कर रही है, जैसे अनएथिकल मींस टू फिक्स सेलिंग प्राइस। मतलब मैं एग्जांपल लेता हूं, प्रैक्टिकली ऐसा हुआ था सम 30-40 इयर्स बैक। सीमेंट कंपनीज जो थी, जैसे एसीसी, गुजरात अंबुजा, देन लार्सन एंड टूब्रो सीमेंट, एलएनटी, ये सब बड़े बड़े कंपनीज के जो टॉप मैनेजमेंट है ना, दे मेट सीक्रेटली इन अ 5-स्टार होटल एंड दे डिसाइडेड कि रेदर देन कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर, हम लोग एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं, हमारा ही नुकसान हो रहा है, इससे अच्छा वी विल नॉट कंपीट विद ईच अदर। हाँ, कार्टलाइजेशन बोलते इसको, वी विल नॉट कंपीट विद ईच अदर, रेदर सब प्रॉफिट कमाओ। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब अपना अपना प्राइसेस बढ़ा देंगे, और सब बढ़ाएंगे तो कस्टमर के इसको चॉइस ही नहीं है, उसको भर के देना ही पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा। सो दे उस वक्त समझो अगर प्राइस सीमेंट का 200 था तो दे इंक्रीज्ड इट इन अ शॉर्ट पीरियड ओनली। अब जैसे समझो सेलिंग प्राइस था 200, कॉस्ट प्राइस 180 था, तो दे वर मेकिंग समझो 20 रुपीज प्रॉफिट। उन्होंने ग्रेजुअली इसको 300 कर दिया, 180 प्राइस कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट कितना हो गया, तो 6 टाइम प्रॉफिट जंप हो गया। तो रेदर देन कॉम्पिटिशन दे एंजॉयड सुपर प्रॉफिट्स। गवर्नमेंट ने जब उनको पूछा कि ऐसा क्यों कर रही, क्या रीजन से अचानक इतना सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया, तो दे सेड कि हम लोग का कॉस्ट बढ़ रहा है, तो जेन्युइनली वी हैव टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस। सो देन सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड कि अगर ऐसा है तो लेट अस सी वेदर एक्चुअली कॉस्ट बढ़ रहा है कि नहीं। तो गवर्नमेंट ने वो फर्स्ट टाइम कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट खुद ने किया था, तभी ये कोई प्रोविजन नहीं था, तो वो पहले गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एंड हर एक सीमेंट कंपनी में कॉस्ट ऑडिटर को भेजा, अलग अलग कॉस्ट ऑडिटर को, टू वेरीफाई कि क्या क्या कॉस्ट लग रहा है, बताओ उनका कॉस्ट निकालो, एक केजी सीमेंट का कितना कॉस्ट लगता है। तो हर एक कॉस्ट ऑडिटर ने रिपोर्ट जो जनरेट किया उसमें मालूम पड़ा कुछ खास कॉस्ट इंक्रीज नहीं हुआ है। सो दे हैड जस्ट डन सम मैनिपुलेशन टू फिक्स द प्राइस इन एन आर्बिट्ररी मैनर। इससे उन्होंने प्रॉफिट जरूरत से ज्यादा कमा लिया। दिस सुपर एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट होता है ना, इसको बोलते हैं प्रॉफिट। इट इज नॉट प्रॉफिटिंग, प्रॉफिटिंग मतलब नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट को बोलते हैं प्रॉफिटियरिंग। तो इन लोग सब प्रॉफिटियरिंग कमा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने हर एक कंपनी पे 500 करोड़ का फाइन लगाया, ईच अंबुजा सीमेंट, एसीसी, एलएनटी, एवरीबडी हैड टू पे दिस। एंड देन गवर्नमेंट आल्सो टोल्ड, खाली नॉट ओनली फाइन, गवर्नमेंट आल्सो टोल्ड कि ये जो तुमने सेलिंग प्राइस 300 किया ना, वो रॉन्ग है, उसको वापस 200 कर दो और अब से 200 में बेचोगे। इज इट क्लियर? तो गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि है ना कोई भी ऐसा कार्टलाइजेशन करके जबरदस्ती अपना सेलिंग प्राइस बढ़ाए टू मेक मोर प्रॉफिट, दे अल्टीमेटली हैरेस द कस्टमर्स। इसके लिए तभी गवर्नमेंट ने कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी किया था, पहले सबसे पहले स्टार्ट किया था सीमेंट कंपनीज पे, उसके बाद ग्रेजुअली स्टील इंट्रोड्यूस किया, देन टेलीकम्युनिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड राइट नाउ, मतलब आफ्टर 2000 ओनली। वो जो 2G स्कैम आया था ना, वो मिनिस्टर ने कम प्राइस पे एलोकेट कर दिया, उसके बाद से हर एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, वेदर एयरटेल, वोडाफोन एक्सेट्रा, हर एक को उनको भी कॉस्ट ऑडिट कराना कंपलसरी हो गया। तो वो स्कैम आने के बाद मतलब हमेशा वो लोग होने के बाद ही जागते कि ऐसा हुआ तो अभी इन पे कॉस्ट ऑडिट करो। और फिर कोल और माइनिंग का भी स्कैम आया था उनमें, कर्नाटका का मिनिस्टर का स्कैम आया था, ओडिशा, ये जितने भी कर्नाटका में, तो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड बेल्लारी, वहां पे ना आयन इज, दे आर वेरी, द एरिया इज रिच इन आयन, तो उधर माउंटेन्स ऑफ आयन होते थे। और उन्होंने जिंदल स्टील को आयन एक्सट्रैक्ट करने के लिए दिया, 10 साल में एक्सट्रैक्ट करने का दिया, जितना 10 साल में करना था ना उन्होंने 1 ही साल में कर दिया। इतना एक्सप्लॉयटेशन कर दिया, अभी माउंटेन के पहले वैली हो गई उधर। एक्चुअली वो गवर्नमेंट ने बाद में बैन कर दिया, इसलिए सारे कोल ऑक्शन, सभी देखो सब कोल और ये सबको है ना बैंड है। तो अभी गवर्नमेंट क्या करती है, अभी डायरेक्टली ऐसे नहीं देती, अभी ऑक्शन होता है, ई ऑक्शन होता है कि सब अपना अपना बिडिंग करो, जो हाईएस्ट बिड करेगा उसको जगह मिलेगी। सो दैट इज फेयर, किसी को मतलब किसी में वेस्ट इसमें बीच में नहीं आ सकता है। सो ये सब ऑर्गेनाइजेशंस को कॉस्ट ऑडिट इसलिए कंपलसरी करवाया, जस्ट टू नो वेदर दे आर डूइंग प्रॉपर, दे आर फॉलोइंग प्रॉपर प्रैक्टिसेस और नॉट। तो ये जो भी कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट है वो कॉस्ट ऑडिटर बीओडी को देगा, उसमें जो भी क्वालिफिकेशन या नेगेटिव पॉइंट्स है उसका एक्सप्लेनेशन के साथ सीजी को मिलेगा विद इन 30 days, एंड देन सीजी विल टेक द नेसेसरी एक्शन कि फाइन लगाना है नहीं लगाना है, जो भी। इज इट क्लियर?
सो जस्ट बिफोर यू राइट दिस, टेल मी कौन अपॉइंट करता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अप्रूवल ऑफ सीजी? ठीक है, अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब कोई भी डायरेक्टर आके बोल देगा नहीं ये इसको अपॉइंट कर दो, उसकी जो कमिटी होती है ऑडिट की कमिटी वो डिसाइड करेगी. ही शुड बी सीए, आईसीडब्ल्यू, वर्किंग इन अ कंपनी, तो मतलब प्रैक्टिसिंग होना चाहिए. अच्छा देन ये हर एक कंपनी को एप्लीकेबल है? मतलब ऐसा अगर एमसी कहते हैं कॉस्ट ऑडिट इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज, स्पेसिफाइड बाय होम? स्टेट गवर्नमेंट ना, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट. तो उनको एज पर विच सेक्शन कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ता है? 148 2. 148 1 में तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, और 148 2 से कॉस्ट ऑडिट करने का. कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट किसको करेगा? विद इन और स्टार्ट ऑफ द ईयर, क्लोजर ऑफ द ईयर, और उसके 30 डेज में बीओडी वो रिपोर्ट तो देगा ही, प्लस explanation for every negative marks, that is every qualification, and then CG will take the necessary action. तो ये पहले लिख दो, ये थियरी हो गया, फिर इसका एमसीक्यू खत्म. टॉपिक पॉइंट वाइज लिखा था. certain manufacturing, topic name cost audit, certain manufacturing and service industries are required to maintain cost records, separately as per the notification of central government. As per the notification of central government, और ब्रैकेट में सीजी लिख दो. अभी हर बार सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली सीजी लिखना. As per the notification of CG under section 148(1) subsection 1, 148 subsection 1 of Companies Act 2013. सेकेंड पॉइंट, ये तो उसमें लिख सकते हो एग्जाम्पल कौन कौन सी कंपनी, सीमेंट, स्टील, कोल एंड माइनिंग कंपनीज एटसेट्रा. सेकेंड पॉइंट, सच कंपनीज have to get cost audit done. Such companies have to get cost audit done from a cost auditor under section 148 subsection 2. Under section 148 subsection 2 of Companies Act. Correct. Third, cost auditor should be an ICWA in practice. फोर्थ, कौन अपॉइंट करेगा? राइट डाउन, कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय BOD
ब्रैकेट में लिख दो ऑडिट कमिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब उसकी ऑडिट कमिटी। क्लोज द ब्रैकेट। एक मिनट, वही कंटिन्यू। कॉस्ट ऑडिटर शुड बी इज अपॉइंटेड बाय बीओडी एंड इट शुड बी अप्रूव्ड बाय सीजी। ये भी दो, विद इन 90 डेज ऑफ द, विद इन 90 डेज, वही पॉइंट है, विद इन 90 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ द ईयर। अपॉइंट 90 डेज के अंदर होता है और 90 डेज के अंदर अपॉइंट करना पड़ेगा और टोटल 180 डेज में कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट देगा। तो ये हम लोग किसका 90 डेज लिख रहे हैं? अपॉइंटमेंट का। सो कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय बीओडी and it should be approved by CG within 90 days of the closure of the year. ठीक है। sixth point, cost auditor should submit his cost audit report, should submit his cost audit report within 180 days of the closure of year of the year, 180 days of the closure of the year to, मतलब किसको देगा? तो टू बीओडी। ये स्टेटमेंट ऐसा है, कॉस्ट ऑडिटर शुड सबमिट हिज कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट विद इन 180 डेज टू बीओडी। बराबर है, फुल स्टॉप, कंटिन्यू। अब बीओडी सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, तो बीओडी शुड सबमिट दिस रिपोर्ट along with explanation for all reservation and qualification, with explanation for all reservation and qualification within 30 days to CG. Is it clear? ये समझा पॉइंट्स? एंड लास्ट, then CG will take the necessary action. Then CG will take the necessary action. अच्छा, ये जो कॉस्ट ऑडिट है उसमें क्या क्या पॉइंट्स देखता है कॉस्ट ऑडिटर? पहले तो रिकॉर्ड्स मेंटेन किया है कि नहीं, कॉस्टिंग का रूल्स फॉलो किया है कि नहीं, सेलिंग प्राइस रॉन्ग फिक्स किया है क्या, वो सब पॉइंट्स, कोई फ्रॉड किया है क्या, तो ये पॉइंट्स लिख दो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, उसमें फर्स्ट पॉइंट, is the company maintaining proper cost records or not? Second, is the company following proper costing rules and regulations or not? Rules and regulations or not? Third, is the company profiteering? Profiteering का मतलब क्या? Exponential profits by exploiting the customers. ठीक है, is the company profiteering? Fourth,
to arrive at the correct selling price, arrive at the correct selling price and cost price of the product, correct selling price and cost price of the product. And last, proper cost of materials and labor to be derived, proper cost of materials and labor to be derived. मतलब ये सब पॉइंट्स पे ना कॉस्ट ऑडिटर को चेक करके रिपोर्ट देनी पड़ेगी. इज इट क्लियर? तो इसके बेसिस पे एमसीक्यूज देख लो तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरा थियोरेटिकली. 5 मिनट्स सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे. पेज 72 पे देखो. अब ये सब आंसर तुम लोग दे पाओगे. सो बताओ फर्स्ट, एक मिनट मिला 72 पेज नंबर पे. कॉस्ट ऑडिटर इज इट एडवाइजेबल टू द कंपनी के नॉट एडवाइजेबल? सो ए, कॉस्ट ऑडिटर शुड एंश्योर दैट, बताओ कौन सा ऑप्शन? मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज फिक्स्ड के मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज फिक्स्ड कि कस्टमर्स आर इंफॉर्म्ड अबाउट ऑडिट के नन ऑफ द अबव? अगर इसमें सी और डी तो रॉन्ग ही है, इसमें कौन सा होगा? क्वांटिटी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कॉस्ट पे? सो बी, द कॉस्ट ऑडिटर शुड चेक व्हाट? स्टोर्स लेजर के सप्लायर्स लेजर के कैश जर्नल. सी कैश जर्नल, कैश बुक कौन मेंटेन करता है? कॉस्ट अकाउंटेंट के फाइनेंशियल अकाउंटेंट. सप्लायर मतलब क्रेडिटर अकाउंट्स, फाइनेंशियल. स्टोर्स मतलब होता है स्टॉक, स्टॉक का लेजर वो मेंटेन कौन करेगा? कॉस्ट अकाउंटेंट. तो कॉस्ट ऑडिटर को क्या देखना पड़ेगा? स्टॉक लेजर, दैट इज स्टोर्स लेजर. ए, द ऑडिट रिक्वायर्ड बाय द स्टैट्यूट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट. कॉस्ट ऑडिट इज कंपल्सरी फॉर विच कंपनीज? ऑर्डर्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के आईसीआई? सेंट्रल गवर्नमेंट. देन कॉस्ट ऑडिट एंश्योर्स व्हाट? एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स के कॉस्ट रिकॉर्ड्स? कॉस्ट रिकॉर्ड्स. एक मिनट, 7th और 8 एक बार रुक जाओ. 9th, द कॉस्ट ऑडिटर हैज अ राइट टू ऑब्टेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. कैन द कॉस्ट ऑडिटर ऑब्टेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी? उसको कॉस्ट इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसके काम का नहीं है. कैन ही विजिट द ब्रांचेस? जितने भी कंपनी के फैक्ट्री के ब्रांचेस होंगे सब जगह विजिट कर सकते हैं. कैन ही ऑब्टेन टेक्निकल एडवाइस? मतलब वो अपने सुपीरियर पे जो भी होंगे कॉस्ट ऑडिटर उनसे एडवाइस ले सकते हैं. अभी जैसे बड़े बड़े लॉयर्स भी दूसरे लॉयर्स का एडवाइस लेते हैं तो वो रॉन्ग नहीं है. तो कैन ही ऑब्टेन द टेक्निकल एडवाइस? यस. तो क्या क्या राइट है? बी एंड सी, इसलिए डी ऑप्शन आएगा. कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स अबाउट वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूड्स व्हाट? अगर वेजेस और सैलरी देखना है तो उसको फिनिश प्रोडक्ट लेजर देखना पड़ेगा कि अटेंडेंस रजिस्टर देखना पड़ेगा? और वो बिन का है ना, स्टॉक के लिए होता है. तो वेजेस और सैलरी के लिए अटेंडेंस रजिस्टर देखना पड़ेगा. 11th, कंपनी हैज टू कंप्लीट ऑल द कॉस्ट रिकॉर्ड्स विद इन, लगा था एकदम स्टैंडर्ड आंसर है. ये कॉस्ट ऑडिटर का अपना रिपोर्ट देने का टाइम नहीं बोला है. कंपनी को अपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स की बुक कब तक खत्म करनी पड़ेगी? 90 डेज. और तभी अपॉइंट भी करना पड़ेगा और फिर वो कॉस्ट ऑडिटर उसको चेक करेगा ना. तो इसमें 90 डेज आएगा. 12th, द कॉस्ट ऑडिटर मस्ट बी फेमिलियर विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. 13th, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर्स मेड बाय बीओडी. अपॉइंटमेंट बीओडी है और अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. 15th, person who is having following qualification is appointed as cost auditor, member of ICWA. 16th, the object of cost audit is what? To curb corruption, to curb profiteering.
Then the objective of cost audit is to examine what? Out of the four, inventory, stock. Before commencement of cost audit, the auditor should get information about, बस खाली कॉस्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट ही मालूम होना चाहिए उसको. कंपनी का सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन भी जानना जरूरी है इसको. कंपनी का चार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट मतलब कंपनी का कौन डायरेक्टर है, कौन उसके एम्प्लॉयज, वो सब भी मालूम करना जरूरी है. सो ऑल ऑफ अबाउट. एक मिनट, खत्म नहीं हुआ. वेट पहले तो 7th और 8th भी बता देता हूं. देखो कॉस्ट ऑडिट, ये पॉइंट समझा. अभी कॉस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? ऑडिट मतलब हर कंपनी के लिए कंपलसरी है. कौन सी कंपनी? हर एक कंपनी मतलब कौन सी? जो स्पेसिफाइड. अभी सीमेंट होगा तो सारी सीमेंट कंपनीज को एप्लीकेबल है. स्टील है तो सारी स्टील कंपनीज को एप्लीकेबल है. उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑडिट. लेकिन इन्वेस्टिगेशन अगर कंपनी को समझो, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई भी मेटल कंपनी मतलब समझो एल्यूमिनियम बना रही है, उसके लिए कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी नहीं है. लेकिन समझो गवर्नमेंट को ऐसा मालूम पड़ता है कि वो कंपनी कुछ रॉन्ग कर रही है, तो सिर्फ उसी एक ही एल्यूमिनियम कंपनी को भी बोलेंगे कॉस्टिंग का तुम्हारा ऑडिट होगा. लेकिन अब वो सारी एल्यूमिनियम कंपनी के लिए नहीं है, वो सिर्फ एक कंपनी के लिए, तो उसको कॉस्ट ऑडिट नहीं बोल सकते, उसको इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेट कब करते हैं? जब रॉन्ग कुछ लगता है तो ही ना. कोई रॉन्ग कर रहा है तो ही उसका इन्वेस्टिगेशन होता है. सो एन इंक्वायरी इनटू द कॉस्ट अकाउंट्स फॉर अ स्पेशल पर्पस इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉस्ट इन्वेस्टिगेशन. And 8, the purpose of cost investigation is what? To review sick industry, कि to study costing system, कि to control cost, कि to know the truth in accounts. तो wrong कर रहे हो उसको, fraud को देखने के लिए ही D. एक मिनट, फिर ये नेक्स्ट पेज पे 73 पे, इसमें सिर्फ फर्स्ट 10 करना है, बाकी सब काम का नहीं है. सेंटर पॉइंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट इज व्हाट? कॉस्ट ऑडिट कहां पर स्टार्ट होती है? फैक्ट्री के ऑफिस का कंपनी के मैनेजमेंट के नन ऑफ अबाउट फैक्ट्री. अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर इज डन बाय बीओडी. कॉस्ट ऑडिटर गिव्स हिज रिपोर्ट टू बीओडी, नॉट सीजी. कॉस्ट ऑडिट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर. वापिस वही क्वेश्चन है, कंज्यूमर ही है. कॉस्ट ऑडिटर गिव्स हिज रिपोर्ट टू अप्रूवल ऑफ डैश इज नेसेसरी. वापिस वही है. एक मिनट. द ऑथोरिटी फॉर अप्रूविंग द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर इज विच, मतलब अप्रूव कौन करता है? सीजी करता है. सीजी में भी कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, कॉस्ट ऑडिट ब्रांच ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर विल नॉट अप्रूव, क्योंकि हर एक कंपनी के लिए प्राइम मिनिस्टर थोड़ा साइन करना पड़ेगा कि यस यू कैन डू. उसका एक अलग से डिपार्टमेंट है, कॉस्ट ऑडिट डिपार्टमेंट. उसमें क्वालिफाइड पीपल आर देयर. ओवर कॉस्टिंग के जो क्वालिफाइड हो गए उनको अपॉइंट करते हैं, उन लोग अप्रूव करेंगे. सो ए. और 10th, कॉस्ट ऑडिटर हैज टू सबमिट टू द सीजी विद इन डैश डेज फ्रॉम. एक्चुअली सीजी को नहीं होता है, उधर बीओडी होना चाहिए. विद इन 180 डेज. ए. That's it. तो ये टॉपिक भी हो गया. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डूइंग इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट ऑडिट, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. लास्ट टाइम 22 मार्क्स के लिए एग्जाम्स में है, और पेपर का जेरोक्स लेके आओगे तो वी कैन डिस्कस. एंड सैटरडे यू हैव ऑडिट एग्जाम. Okay.